लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर सागर जिस तरीके से बताते हुए कि सैफ अली खान पर जिस शख्स की तरफ से हमला किया गया, जो आरोपी है उसे पकड़ा गया है। बड़ी जानकारी यहां पर, क्योंकि लगातार छानबीन यहां पर हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है सागर कि मिस्ट्री अभी भी बरकरार है कि आखिर कैसे यह शख्स अंदर एंटर हो जाता है इतने सेफ एरिया के अंदर। और सबसे बड़ा सवाल यह कि सिर्फ सैफ अली खान पर ही टारगेट क्यों और सैफ अली खान पर ही हमला क्यों किया गया, यह अब तक सवाल जो है वो मिस्ट्री बना हुआ है। देखिए बिल्कुल सुमित, और यही वजह है कि जब आरोपी की गिरफ्तारी से पहले आज सुबह की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जब इस अपार्टमेंट के अंदर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची तो जो 3 नौकर और नौकरानियां थी उनको भी मुंबई पुलिस लेकर गई। उन तीनों नौकर नौकरानियों से पूछताछ की जा रही है कि आप बताइए कि आपने सबसे पहले आपने क्या देखा, क्या हलचल आपने देखी, आखिर सैफ अली खान वहां पर कैसे पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह सुमित, इस पूरे मामले में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वो आरोपी तैमूर के कमरे तक कैसे पहुंच गया। वो तैमूर देखिए जो सैफ अली खान के बेटे हैं, वहां पर उनकी बेटी भी थी। अगर हम बात करें सैफ अली खान के इस 8वें फ्लोर पे इस अपार्टमेंट के इब्राहिम और सारा भी रहती हैं। इब्राहिम और सारा ने जैसे सुना कि आरोपी ने सैफ अली खान पर हमला किया, इब्राहिम सारा तुरंत गई 12वें फ्लोर पे। उन लोगों ने खुद ऑटो रिक्शा को यहां पर रोका और ऑटो के सहारे सैफ अली खान को देखिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन गनीमत यह रही कि आरोपी ने हमला तेज नहीं किया, सैफ अली खान खुद का बचाव कर लिए, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। अब बात आ रही है संलिप्तता की कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए गार्ड की बात करें, नौकर नौकरानी की बात करें, आसपास जिस पड़ोसी की कहा जा रहा है कि घर के दरवाजे की तरफ से कूदकर आरोपी दाखिल हुआ इस सदगुरु अपार्टमेंट में, उस एंगल पर भी जांच की जा रही है। क्योंकि पड़ोसी ने जिस बात का जिक्र किया कि रात भर देखिए गार्ड फोन चलाते रहते हैं, नौकर नौकरानी पर भी संदेह करना चाहिए, खुलकर विश्वास उन पर नहीं करना चाहिए, उस एंगल पर भी पूछताछ अब होगी। ये देखिए दूसरा सिरा, इस समय घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हो सकता हो कि तस्वीर आपको क्लियर दिखाई दे। एक सवाल यहाँ पर यह भी, क्योंकि लास्ट लोकेशन इस आरोपी की बांद्रा रेलवे स्टेशन ट्रैक हुई थी, उसके बाद ही पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी। कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या इस बाबत कोई जानकारी, क्या ये कहीं भागने की फिराक में था, मुंबई से बाहर जाने की फिराक में था, कोई इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड? देखिए बिल्कुल पिछले 2 दिनों से लगातार जो है आरोपी अपनी जान बचा रहा था यहां पर देखिए हमला करने के बाद, क्योंकि इस अपार्टमेंट से बांद्रा रेलवे स्टेशन की दूरी मोनिका अगर हम बात करें तो केवल 3.4 किलोमीटर है। पैदल जब हमने दूरी देखी तो लगभग 22 मिनट की है, और जब हमने देखा कि बाइक से दूरी वो 21 मिनट की है, क्योंकि जाम यहां पर लगा रहता है। और अगर हम बाई रोड अगर हम जाते हैं कार से तो लगभग 18 मिनट लगेंगे बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचने में। रात 2:30 बजे आखिर कैसे आरोपी गया, क्योंकि देखिए उस समय किसी वाहन का सहारा वो नहीं ले सकता है। अगर पैदल वो आरोपी यहां से भाग के गया, फिर आखिर वो भागना कहां चाहता था, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जाने का मकसद केवल एक है आरोपी का कि यहां से कहीं पर वो भाग जाए। क्योंकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरोपी को अंदाजा नहीं था कि सैफ अली खान का अपार्टमेंट है, जहां पर घुस गया। सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब मिलने वाला है, क्योंकि सबसे पहली तस्वीरें रिपब्लिक भारत ने दिखा दी कि कैसे यही वो शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में चढ़ता दिखाई दे रहा था सीढ़ियों को फायर एग्जिट से, और पकड़ा गया है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, सबसे पहले तो आपने सबसे पहली तस्वीर दी है दर्शकों को जो गिरफ्तारी की है, और ये बताइए कि कहां से गिरफ्तारी हुई, क्या डिटेल्स इससे जुड़ी मिल पाई है? देखिए मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहां गया था, इस सारी चीज की जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने लगभग 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही थी। 20 टीमें बनाई गई थी, साथ ही मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग लोकेशन पे गई थी। लगातार मुंबई पुलिस कोशिश कर रही थी कि कितनी जल्दी इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस पर लगातार प्रेशर बन रहा था कि आखिर आरोपी कैसे भाग गया, यहाँ कितनी दूर गया, सारी चीजों को लेकर देख रही थी। यहाँ तक कि मुंबई के जितने लोकल स्टेशन है वहां पर, रेलवे स्टेशन पर, वहां पर सीसीटीवी खंगाल रही थी। हर जगह पे मुंबई पुलिस की टीम गई थी, लेकिन हाथ नहीं लगा था आरोपी। फिलहाल मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज दोपहर बाद कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल उससे पूछताछ करने वाली कि आखिर क्या इरादा था, क्योंकि जिस तरह से सैफ अली खान के अंदर घर के अंदर घुसा और जिस तरह से अटैक किया, और साथ ही कौन कौन लोग थे उसके साथ में, ये भी जानकारी जुटाई है कि क्या इस आरोपी के साथ और कोई मिला हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा पहले से लगता है कि जानकारी थी, और इसी वजह से वो अंदर घुसा। तो कहीं न कहीं कौन कौन है इसके साथ में, इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। सत्यप्रकाश, एक सवाल और है कि इतना आसान नहीं होगा ऐसे घुस जाना किसी सेलिब्रिटी के घर में। इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है, रेकी करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। ये अपराधी यही मोडस ऑफ ऑपरेंडी अपनाते हैं, क्या ऐसा ही कुछ हुआ इस केस में भी? देखिए मुंबई पुलिस यही पता करेगी कि आखिर
कैसे इतनी जानकारी थी कि सैफ अली खान के घर के अंदर, ये सारी चीजों को लेकर निकालेगी और साथ में ये पूछेगी कि आखिर आपके साथ और कोई जुड़ा है क्या, इसके पहले भी आप सैफ अली खान के घर पे आए हुए हैं। इन सारी चीजों को लेकर पूछताछ करेगी आरोपी से। अभी फिलहाल बांद्रा पुलिस स्टेशन में सैफ अली खान के जो आरोपी है उसको लेके आई है, उससे पूछताछ करेगी और दोपहर बाद मुंबई पुलिस सैफ अली खान का जो आरोपी है उसको बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल सबसे पहले यह है कि मुंबई पुलिस से पूछताछ करेगी कि उसकी मंशा क्या था, उसके साथ कौन कौन थे और अब जब घुसा किस रास्ते से घुसा और उसके साथ साथ कौन थे, सारे चीजों को लेकर मुंबई पुलिस पूछताछ करने वाली है। कौन कौन था ये सवाल लगातार बरकरार है और बीते दिन हमने देखा सैफ के स्टाफ से किस तरीके से लंबी पूछताछ होती है उन्हें हिरासत में लेकर। क्या किसी तरह का लगता है कोई लिंक भी सामने आ सकता है कि सैफ का स्टाफ उसमें इन्वॉल्व हो इस शख्स के साथ, इस संदिग्ध के साथ जो कि अब गिरफ्त में है? देखिए, मुंबई पुलिस यही पता करने की कोशिश करेगी क्योंकि जिस तरह से सैफ अली खान के जो स्टाफ है उनसे पूछताछ किया था, मेड से पूछताछ किया था, इसके अलावा सैफ अली खान के परिवार से भी पूछताछ जानकारी इकट्ठा किया था कि इस आरोपी के बारे में। सबसे बड़ी ये चीज ये कि जो काम हो रहा था, साथ पे जो काम हो रहा था, जो वहाँ मजदूर आ रहे थे उनसे भी पूछताछ किया था मुंबई पुलिस ने और ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश किया था कि जो आरोपी है कहीं उसके साथ संबंध नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पूछताछ करेगी आरोपी से। लगातार 20 टीमें थी, मुंबई पुलिस की 20 टीमें थी जो कि अलग अलग लोकेशन पे गई थी। आखिर थोड़ी देर पहले ही मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान का आरोपी गिरफ्तार किया है। लगातार कहीं मुंबई पुलिस पर प्रेशर करना था कि किस तरह से इसके पौष इलाके में ये शख्स घुसकर सैफ अली खान के ऊपर अटैक करता और यहाँ से फरार हो जाता है, क्योंकि जो आखिरी जो लोकेशन मिला था इस आरोपी का वो बांद्रा रेलवे स्टेशन है। बांद्रा रेलवे स्टेशन और बांद्रा पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं, मात्र 500 मीटर दूर पर है दोनों की दूरियां और यहाँ से रात में निकल जाता है और मुंबई पुलिस लगातार ये भी बताइए सत्य प्रकाश, दया नायक को ये पूरी जांच सौंपी गई थी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक इसे लीड कर रहे थे जांच को, क्या वो भी वहां मौजूद हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं? एक और सफल उनकी तरफ से स्टेप ले लिया गया है क्योंकि अभी तक जो केसेस थे वो सॉल्व करते रहे थे, ये केस भी लगभग सॉल्व होने के तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम दोनों टीमें जांच कर रही थी और जो अरेस्टिंग किया है मुंबई पुलिस की टीम जो अरेस्ट किया है, क्राइम ब्रांच की टीम भी इस मामले को लेकर जांच कर रही थी, उनकी भी टीम गई थी। लेकिन कहीं ये जो आरोपी को गिरफ्तार किया है मुंबई पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है और दया नायक जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम का लीड कर रहे थे, वो भी इस मामले को काम कर रहे थे। लेकिन इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है। जी सत्यप्रकाश लगातार जानकारी जो है वो यहां पर दे रहे हैं सत्यप्रकाश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शख्स कौन है, इसकी आइडेंटिटी क्या अभी तक रिवील हो पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर ट्रैक होता है, इसके अलावा उस सीसीटीवी में नजर आता है जो घर पर लगे हुए थे। सवाल यह है कि वहां से आखिर कहां जाने की इसकी तरफ से कोशिश थी, कहां जो है पुलिस ने इसे ट्रेस किया? देखिए सुमित, यही पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है कि इसकी मंशा क्या थी और कैसे भागा, इसके साथ साथ कौन कौन थे और कैसे इसको पूरी जानकारी थी सैफ अली खान के घर के बारे में, कैसे एंट्री किया, क्योंकि इतनी ऐसे आसान नहीं है कि सैफ अली खान के घर में घुस जाना। पहले से अगर जानकारी नहीं हो तो किसी घर में घुसना इतना आसान नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटी है, पौष इलाका था और पूरी तरह से गार्ड और सुरक्षा, सीसीटीवी सारी चीज थी। इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। लगातार मुंबई पुलिस टीम लेके आई है और पूछताछ शुरुआत हो चुकी है। मुंबई पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है सैफ अली खान के आरोपी से, ये पता करने की कोशिश कर रही कि जो आरोपी है उसका किसी और साथ लिंक नहीं है, कोई और मदद नहीं किया भागने में। और क्योंकि जिस तरह से बांद्रा जो सैफ अली खान घर है और जो बांद्रा रेलवे स्टेशन जहां पर आखिरी बार आरोपी को देखा गया, लगभग 20 मिनट का रास्ता, अगर वॉकिंग पैदल आते हैं तो 20 मिनट का रास्ता, तो ऐसे वो भाग गया और यहाँ से फिर बांद्रा से निकल गया। ये सवाल है।